बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो बहन भाई, जो मुसलमान स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत हज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और उन्हें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है और इस वीडियो को वो लोग एंड तक सुनिएगा प्लीज़। जैसा कि कल स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत हज दरख्वास्तों की वसूली की तारीख़ में 7 अप्रैल तक तोसीक कर दी गई है। पहले इसकी आखिरी तारीख़ 31 मार्च यानी पिछला जुमा थी और अब ये तारीख़ एक्सटेंड होके नेक्स्ट फ्राइडे पे चली गई है यानी 7 अप्रैल को। बैरून मुमालिक से जो मुकीम पाकिस्तानी रकम भिजवा रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से 1 हफ़्ते की ये तोसीक का फ़ैसला किया गया है। लिहाजा अब समुंदर पार पाकिस्तानी 7 अप्रैल तक स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत हज स्कीम में अपनी रकूम भिजवा सकेंगे और उनको ये रकूम वजारत मजहबी अमूर के डॉलर अकाउंट में बज़रिया टीटी या वायर ट्रांसफ़र भिजवाना होगी यानी स्विफ्ट मेथड के ज़रिए। और सिर्फ रकम भिजवाने तक इक्तफ़ा नहीं कर लेना, बल्कि भिजवाई गई रकूम की तस्दीक और प्रोसेस के लिए दरख्वास्त गुज़ार को या उसके करीबी अजीज़ को मुतलका बैंक से भी रब्ता करना है। अगर किसी ने अलाइड बैंक में करवाई है तो वो उधर जाएगा, अगर किसी ने एमसीबी या किसी भी दूसरे बैंक में करवाई है वो मुतलका बैंक में जाएंगे और उस बैंक में दरख्वास्त गुज़ार मज़ीद मालूमात और प्रोसेस के लिए बैंक से अपनी वर्किंग करवाएंगे। अब उधर बैंक में इस सिलसिले में क्या वर्किंग प्रोसेसिंग हो रही होती है, क्या शोर होता है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये तफसील से गौर से देखिएगा। अब ये किसी एप्लीकेंट का बैंक में रिकॉर्ड है और इसमें एप्लीकेंट डिटेल्स में लिखा हुआ है कि नॉट अवेलेबल, यानी कि डिटेल अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई। अब फर्दर डिटेल में डिस्क्रिपेंसीज जो दी हुई हैं वो बताया कि एप्लीकेंट का डिटेल में नाम, CNIC, कॉन्टैक्ट नंबर्स और दूसरी चीज़ें मिसिंग हैं। यानी बैंक को इसकी फ़ीस तो रिसीव हो गई है मगर फर्दर कोई डिटेल्स नहीं अभी प्रॉपर एंटर हुई कि ये जो फ़ीस है ये किस के लिए है, किसके अगेंस्ट है। इसी तरह किसी एप्लीकेंट ने 24 तारीख से अपनी रकम जमा करवाई है, यानी कि उसने जब भी जमा करवाई 24 तारीख को बैंक में पहुंच चुकी है और ये उसका रेफरेंस नंबर है। और जो फ़ीस उसे बाहर के मुल्क से भिजवाई गई है बैंक को, वो 4 पर्सनस के लिए, इनके 4 बंदों की इकट्ठी फ़ीस आई है। मगर जो एप्लीकेंट्स हैं जिनके लिए जमा करवाई गई है उनकी डिटेल्स इनवैलिड हैं, यानी बैंक के सिस्टम में उनकी फ़ीस तो सबमिट हुई है मगर आगे फर्दर वर्किंग प्रोसेसिंग नहीं हुई। और ये भी कोई नहीं पता कि ये फ़ीस किस के लिए जमा हुई है, कौन से हज एप्लीकेंट के लिए इस फ़ीस को कंसीडर किया जाए। इसी तरह बाहर के ममालिक से जो रकम भेज रहे हैं लोग, वो अपनी तरफ से तो पूरी रकम भेज रहे हैं यानी कि $4325, मगर पाकिस्तान में जो उनकी अमाउंट पहुंच रही है उसमें कुछ कमी बेशी हो जाती है। बैंक के सिस्टम में वो एक्चुअल रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड अमाउंट जो है तो $4325 उससे कम शो होती है या पहुंचती है, ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से एप्लीकेंट्स का डाटा, कंप्लीट डाटा प्रोवाइड होने के बावजूद, यानी उनकी पासपोर्ट, तस्वीरें, ID कार्ड्स, मेडिकल सर्टिफिकेट, कोरोना वैक्सीन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा, यानी कि इस तरह की तमाम डिटेल्स प्रोवाइड होने के बावजूद उनकी एप्लीकेशंस प्रोसेस होने से रुकी हुई हैं। अब इसकी वजह मैं आपको स्क्रीन पे क्लियर करके बताता हूँ। ये पहले कॉलम में एप्लीकेंट की डिटेल है जिनके लिए हज की दरख्वास्तें जमा हो रही हैं। दूसरे कॉलम में बाहर के ममालिक से जिन लोगों ने फ़ीसें भेजी हैं उनकी डिटेल है कि किस ममालिक से किस बंदे ने इन एप्लीकेंट्स के लिए फ़ीस जमा करवाई है। और इधर जो उनकी अमाउंट बैंक में पहुंची है वो शो हो रही है। इससे पता चलता है कि बाहर के मुल्क से तो $4325 ही भिजवाए गए थे, मगर इनके पास, बैंक के पास $4305 पहुँचे हैं, $4323 पहुँचे हैं, पूरा $4300 पहुँचा है। 4 बंदों का $17,300 पहुँचने की बजाय $17,272 पहुँचा है। नीचे $4260 पहुँचा है, फिर $4300, फिर $4305, $4300 और सबसे नीचे वाले की पूरी अमाउंट पहुँची है 4325। अब ज़ाहिर है जिनकी कुछ अमाउंट कम पहुँची हैं या तो उन्होंने जो बैंक फ़ीस होती है वो भी इसमें से माइनस करवा दी है या फिर अपनी तरफ से पूरी पहुँची है, मगर किसी वजह से ट्रांजैक्शन डिफरेंस की वजह से पाकिस्तानी बैंक्स में उनकी फ़ीस पूरी नहीं आई।
اور اب ان کی اپلیکیشنز فردر پروسیس ہونے سے رکی ہوئی ہیں۔ تو پاکستان میں اپنے اپلیکینٹس کو کہیں یا باہر کے ممالک سے اپلائی کرنے والوں کے جو بھی اپلیکینٹس پاکستان میں ہیں وہ بینک سے مکمل رابطے تک رہے جب تک اینڈ تک پروسیس مکمل نہیں ہو جاتا، اور پھر بینک میں انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے اتنے ڈالر کم ہیں، تو وہ جتنے ڈالر کم ہوں گے وہ مارکیٹ سے اتنے ڈالر لیں، بینک والوں کو دے، بینک والے ادھر خود ہی مینج کر لیں گے۔ جیسے اس اپلیکینٹ کے لیے جنہوں نے 4 بندے کی فیس جمع کروائی تھی انہیں $17,300 پہنچنا چاہیے تھا، مگر ان کا $17,272 پہنچا ہے، $28 کم تھا، تو انہوں نے $28 پھر مارکیٹ سے لے کر بینک کو پرووائڈ کیا، اور پھر ریکارڈ میں ان کا پورا $17,300 ڈپازٹ ہونے کے بعد پھر ان کی اپلیکیشن بینک نے فارورڈ کر دی، سبمٹ کر دی۔ اسی طرح جن کے $4300 پہنچے، 4325 کی بجائے اب ان کو $25 اور جمع کروانے ہوں گے بینک میں۔ اس کے لیے دوبارہ ظاہر ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ دوبارہ سے وہ باہر سے $25 علیحدہ سے بھیجیں یا $15 $20 جتنے کام ہے وہ علیحدہ سے بھیجیں، بلکہ اتنی فیسلٹی پھر وہ دے دیتے ہیں کہ اس کو لوکلی بینک جو ہے اپنے لیول تک مینج کر لے۔ مگر یاد رکھیں اس کے لیے اپلیکینٹ کو کنٹینیوسلی بینک سٹاف سے رابطے میں رہنا ہوگا۔ بینک سٹاف پھر جب اپلیکیشن سبمٹ کر دیتا ہے تو اس کے ایک دن کے اندر 24 آورز کے اندر متعلقہ جو موبائل نمبرز ہیں جو ہر اپلیکینٹ کے اگینسٹ انہوں نے ڈیٹا میں فیڈ کروائے ہوتے ہیں، ان موبائل نمبر پر اپلیکینٹ کو میسج ریسیو ہو جاتا ہے۔ وہ میسج بھی میں آپ کو اسکرین پہ شو کر رہا ہوں۔ جب بینک ان کا ڈیٹا سبمٹ کر دیتا ہے فیس ویریفیکیشن وغیرہ کے بعد، تو پھر وزارت کی طرف سے موبائل پہ یہ میسج آ جاتا ہے جس میں ان کی اپلیکیشن کو نمبر لگ جاتا ہے، اور انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ بینک نے ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ کس ڈیٹ کو سبمٹ کی ہے، کس ڈیٹ کو تصدیق کی ہے، اور اپلیکینٹ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ دوبارہ متعلقہ برانچ سے رابطہ کرے اور ان سے اپنی حج کی رسید وصول کر لیں۔ اس میسج کے آنے سے پہلے انہیں حج کی رسید بینک کی طرف سے نہیں ملتی، اور پھر بینک کی طرف سے جو حج کی رسید ملنی ہے وہ اچھی طرح پڑھ لیں، تسلی کر لیں کہ اس پہ انٹری صحیح ہیں، ڈیٹا صحیح انٹر ہوا ہے، اور اس پر بینک کے جو آفیسرز ہیں ان کی دستخط اور سٹیمپ وغیرہ لگی ہو، جیسا کہ اسکرین پہ آپ کو سیمپل میں شو بھی ہو رہا ہے۔ امید ہے یہ انفارمیشن، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کی کنفیوژنز، پرابلمز اور ایشوز کو حل کرنے میں بھی یہ کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے ان سے شیئر بھی لازمی کیجئے گا، اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھنا بھی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔